ये क्या पढ़ रही है आप? मैं स्त्री बुक पढ़ रही हूँ आचार्य प्रशांत द्वारा। क्या है ऐसा खास? अभी के ज़माने में कोई बुक पढ़ रहा है। मुझे तो ये सुन के ही कितना ऑकवर्ड लग रहा है। और आप बुक्स पढ़ रही हैं? अभी के ज़माने में सबसे महत्वपूर्ण यही है, जो आज का हमारा सामाजिक परिवेश है, उसके लिए सबसे ज़रूरी यही बुक है। ये बुक तो मुझे थोड़ी डल सी लग रही है। स्त्री, ये होना चाहिए कुछ गर्ल्स चार्मिंग ऐसा कुछ वीडियो। इस बुक को पढ़ने के बाद रियल चार्म आता है, जो कह सकते हैं ना कि आंतरिक चार्म। फिर वो आंतरिक चार्म जब आएगा तो अब बाहर में ही चार्म आएगा। स्त्री आंतरिक बल की ओर, ये आंतरिक मतलब क्या होता है? जैसे कि अभी हम विमेन एम्पावरमेंट का अर्थ क्या समझते हैं, क्या कि हमारे पास पैसे हो तो हम जाकर अच्छे मेकअप प्रोडक्ट्स खरीद सके, अच्छी शॉपिंग कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा घूम सके। क्या यहीं तक सिर्फ हमारा विमेन एम्पावरमेंट सीमित है? मुझे तो यही लगता है कि ऐसा ही होना चाहिए भाई। अपने पास पैसा आ गया, लड़की के पास पैसा है, आज़ादी है, और क्या चाहिए। आज़ादी का अर्थ क्या है वो हमें समझना ज़्यादा ज़रूरी है। और बाहरी आज़ादी तब तक सक्सेस नहीं कर सकती जब तक हम भीतरी आज़ादी की तरफ ध्यान नहीं दें। और ये जो बुक आपकी बात कर रहे हैं, ये हमको आंतरिक बल की ओर प्रेरित करती है। सबसे पहले तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज के समाज में क्या विमेन एम्पावरमेंट का मतलब यही है कि बस हमारे पास पैसे आए, हम ज़्यादा से ज़्यादा शॉपिंग कर सके, हम ज़्यादा से ज़्यादा मेकअप प्रोडक्ट्स यूज़ कर सके। क्या सिर्फ यही तक सीमित है, या फिर आंतरिक हमारे पास बल अस्पष्टता होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? तो ये बुक्स जो आपने पढ़ी है, हमें मिस लोगों को भी दिखा दीजिए कि ये जो है वो इसमें ऐसा क्या पढ़ा आपने। मिस कुछ चैप्टर्स के नाम बताएं इसमें। आप एक बार चैप्टर्स दिखा दीजिए कि आखिर चैप्टर्स क्या क्या हैं इसमें, ताकि इसके जो लोग। चैप्टर्स को लेकर जाती हूँ। देखिए, सबसे पहला ही चैप्टर है स्त्री दे न दे न भावनाएं। ये एक चैप्टर अपने आप में ही बहुत कुछ कह देती है। क्या स्त्री सिर्फ एक देह है जिसको संवारना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, या फिर स्त्री सिर्फ भावनाएं हैं, जो हम लोग ना आमतौर पे समाज में देखते हैं कि स्त्रियों को सबसे ज़्यादा इमोशन से रिलेट किया जाता है, या फिर साथ ही कहा जाता है कि उनका शरीर सुंदर होना चाहिए। क्या सिर्फ स्त्री एक शरीर तक सीमित है, या फिर उनके बोध की ओर उनको प्रेरित किया जाना चाहिए? तो वही एक पुस्तक आप पूरी तरीके से स्त्री के बोध होने पर ज़्यादा फोकस करती है। अगर आपके स्त्री बोधपूर्ण है तो उसका आगे का डिसीजन सब कुछ वो बोधपूर्ण ही लेगी। और सबसे पहली बात कि यहाँ पे जो हम लोग कहते हैं कि बाहर का डिसीजन पे पहले ध्यान देते हैं, और कोई हमको सलाह दे बाहर का, चाहे हमारे पेरेंट्स सलाह दे या फिर कोई फ्रेंड सलाह दे, क्यों हम ये नहीं सोचते हैं कि स्त्री खुद ही अपने आप में इतनी बोधपूर्ण हो कि वो खुद अपना डिसीजन खुद ले सके, उसको किसी की सलाह की ऐसी ज़रूरत ना पड़े कि मुझे करियर में क्या करना है, मुझे कब बाहर जाना है, कब अंदर आना है। वो उसके पास बोध खुद होना चाहिए कि वो ये सारे डिसीजन अपने लाइफ के खुद ले। ओके, सुन के तो मुझे जो है वो आपकी बातें बहुत अच्छी लग रही हैं। और इससे जो है वो आचार्य प्रशांत यहाँ पे राइटर का नेम है, तो इनके बारे में आप कुछ बताएं, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे लोग इसके नहीं जानते हों। आप शायद पढ़ रही हो तो आप इनके बारे में जानती ही होंगी। तो ये आचार्य प्रशांत जी जो है वो कौन है, क्या करते हैं, क्या सिर्फ ये किताबें लिखते हैं, आखिर ये करते क्या हैं, इनके बारे में बताएं। माइक आप अपने हाथ में लीजिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपना परिचय देती हूँ कि मैं आचार्य प्रशांत से अभी 2.5 साल से अधिक से उनको सुन रही हूँ, उनके सत्र को सुनती हूँ ध्यान से। तो आचार्य प्रशांत, आप कह सकते हैं कि आमतौर पे आप कह सकते हैं कि अगर हम सामाजिक दृष्टिकोण से देखें तो वो मेनली 4 मुद्दों पे काम कर रहे हैं। सबसे पहले, चूँकि हमारे हाथ में स्त्री बुक है, तो मैं बात करूँगी महिला सशक्तिकरण की। और महिला सशक्तिकरण सिर्फ एक बाहरी तौर पे डिपेंडेंट नहीं है, वो आंतरिक बल की ओर ज़्यादा उस पर फोकस है। दूसरा है कि वो जानवरों के हित में काम कर रहे हैं, जो उसके साथ ही आ जाता है हमारा क्लाइमेट चेंज, जो हमारा अभी प्रकृति का क्षय हो रहा है। जैसे कि अभी देख सकते हैं कि अभी जनवरी सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट मंथ ऑफ द ईयर आया है, और आगे मुझे पता है कि आगे जितने भी मंथ आएंगे वो बाकी सालों की अपेक्षा ज़्यादा ही गर्म होने वाले हैं। और एक हमारा चौथा पॉइंट हो गया युवाओं, जो अभी युवा जो कॉलेज से निकलते हैं और अपने करियर को लेके बहुत ही स्पष्ट नहीं रहते हैं कि हमें किस ओर ज़्यादा फोकस करना है, हमें कौन सा सेक्टर चूज़ करना है, किस सेक्टर की ओर हमें ध्यान नहीं देना है। तो ये 4 मुद्दे हैं जिन पे आचार्य प्रशांत अभी काम कर रहे हैं। तो आप अपने दृष्टिकोण में कह सकते हैं कि वो एक सोशल रिफॉर्मर हैं, और आप ये भी कह सकते हैं कि वो एक बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन है, जो हमको अहंकार से लेकर हमें आज़ादी की ओर प्रेरित करते हैं। तो ओके, ये जो आपने बात बताई काफ़ी मुझे जो है वो यूज़फुल लग रही है, और मुझे लगता है कि अब मुझे भी ये बुक पढ़नी चाहिए।
तो मैं भी इसको एक बार ज़रूर पढ़ूँगा। आप मुझे ये बता सकती हैं कि ये बुक मुझे कहाँ पे मिलेगी? क्योंकि ऑनलाइन अमेज़न ये सब पे भी तो कई बार जो है वो काफ़ी डिले हो जाती है, तो क्या कोई अदर सोर्सेज़ हैं, अदर अल्टरनेटिव्स हैं क्या इस बुक को परचेज़ करने के? हाँ, बिल्कुल है। पहले तो अमेज़न फ्लिपकार्ट से, उसके अलावा एक प्रशांत अध्यात्म फाउंडेशन का एक अपना साइट भी है, जिस पर जाकर भी आप अपने बुक्स ऑर्डर कर सकते हैं। और साथ ही साथ अभी बहुत सारे बुक स्टॉल्स ऑर्गेनाइज़ किए जा रहे हैं हर शहर में, बड़े से शहर से लेकर छोटे-छोटे शहर में भी बुक स्टॉल्स ऑर्गेनाइज़ किए जा रहे हैं। अगर कहीं आपको राह चलते आपको कोई बुक स्टॉल्स दिख रहा है, तो आप ज़रूर उसको एक बार विज़िट कीजिए। और सिर्फ स्त्री बुक ही नहीं है, वहाँ पे जीवन से जुड़े बहुत सारे मुद्दे हैं, उन सब पे भी आपको डिटेल में आपको बुक्स मिलेंगे, जिसको आप एक बार पढ़िए। और मैं एक पॉइंट और यहाँ पे लेना चाहूँगी कि ये सिर्फ स्त्री बुक ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ महिलाओं तक ही सीमित है, कि सिर्फ महिलाएं इस स्त्री बुक को पढ़ सकती है। नहीं, जो पुरुष हैं उनको भी अगर स्त्रियों को लेकर उनको बेहतर समझ रखनी है, चाहे वो घर की महिलाएं हो गई, बेटी हो गई, पत्नी हो गई, बहन हो गई, अगर उनको जानना है उनको, तो पहले ये बुक पढ़ें। और ये बुक स्त्री और पुरुष दोनों के लिए ही बहुत ज़्यादा लाभदायक है। ओके। और ये बुक स्टॉल अगर ना मिले तो क्या मीन्स, क्योंकि मुझे पीडीएफ पढ़ने की आदत है, तो क्या पीडीएफ ई बुक का ऐसा कुछ सोर्सेज है क्या? हाँ, बिल्कुल है। ये आप आचार्य प्रशांत वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको ई बुक्स अवेलेबल होंगी, और वो भी बहुत ही कम प्राइस में आपको अवेलेबल हो जाएंगी। अगर आप मोस्टली आप ई बुक पढ़ना चाहते हैं तो आप बिल्कुल उस वेबसाइट पे जाइए, आपको बहुत ही मिनिमम से मिनिमम प्राइस में सारी बुक्स अवेलेबल हो जाएंगी। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू कि आपने जो है वो मुझे इसके बारे में बताया, और मैं इसे एक बार ज़रूर पढ़ूँगा। और जो लोग मुझे तो आपकी बातें सुन के जो है वो काफ़ी अच्छी लग रही है। आई एम गेटिंग काइंड ऑफ मोटिवेटेड टू रीड दिस बुक एंड आई विल डेफिनेटली रीड इट। हाँ, तो अगर आप ये मोटिवेट हो रहे हैं तो आपके मोटिवेशन के लिए 2 लाइन है, प्लीज़ इस पे फोकस कीजिएगा। सुरक्षा नहीं मकान में, लड़की रहो उड़ान में। ओके, साउंड्स इंटरेस्टिंग। तो अच्छा लगा आपसे बात करके, और मुझे लगता है कि अब ये स्त्री बुक जो है वो मुझे और सभी स्त्रियों को, और सभी स्त्रियों को ही नहीं, सभी पुरुषों को भी पढ़नी चाहिए। थैंक यू। थैंक यू।